Spectroscopy is a branch of science which deals with the interaction of electromagnetic radiation with matter. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। ये जो इंटरैक्शन है इसके थ्रू हम मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक आने से पहले जो नॉर्मल मेथड था जिसके थ्रू हम डिटरमिन करते थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, वो था कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करें और उसके केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करें जिससे कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में अंदाज लगाया जा सके। लेकिन जब से स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक डेवलप हुई, इसने it has revolutionized the whole chemical structure determination of organic compounds। और इसने कैसे रिवोल्यूशनाइज किया कि ये अब जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, उसमें हम नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटर्मिनेशन करके बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी पा सकते हैं जिसमें कि जो नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस वाली टेक्निक थी उसके थ्रू हम जानकारी नहीं पा सकते थे। इसके अलावा बहुत सारी और क्वालिटीज हैं जो कि इसको बहुत अच्छा बनाती हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि इस केस में जो सैंपल होगा वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, तो हम कह सकते हैं दिस टेक्निक रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल। फिर इसके अलावा इसमें जो टाइम कंज्यूम होता है वो भी बहुत कम है, इट टेक्स लेस टाइम। और थर्ड पॉइंट हम दे सकते हैं कि इट इज वेरी चीप या वेरी इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट हम कह सकते हैं कि इसका कुछ हायर है नॉर्मल टेक्निक से, लेकिन जो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट आता है वो बहुत ही लो है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज किए जाते हैं जिसका कॉस्ट हम बहुत ही लो मान सकते हैं किसी भी तरह के केमिकल का या और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं होता है। मैटर दो तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और वो जो दो मेथड्स हैं वो हैं या तो एब्जॉर्प्शन और दूसरा एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन क्या होता है, कोई भी मैटर मॉलिक्यूल या एटम अगर एक स्पेसिफिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये जो ग्राउंड स्टेट है इससे एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो ये जो टेक्निक है ये जो फिनोमिना है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक इसी तरह कोई एटम या मॉलिक्यूल अगर पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है और वो एक स्पेसिफिक रेडिएशन को एमिट करके अपने ग्राउंड स्टेट लेवल में आ जाए, तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंस है उतने अमाउंट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर एमिट होगा। तो इन दोनों केसेज में हम ये मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगा वो होगा डेल्टा ई, दिस विल बी इक्वल टू ई एक्साइटेड स्टेट माइनस ई ग्राउंड स्टेट। और ये जो डेल्टा ई है इसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की रेडिएशन बाहर निकलेगी। तो यहां वेवलेंथ हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, डेल्टा ई दिस इज इक्वल टू एच इंटू न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी और लैम्डा में एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये है दो मेथड जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और यही मेथड्स हैं जो कि दो तरीके से स्पेक्ट्रम को ओरिजिनेट करते हैं। इससे जो भी रेडिएशंस बाहर इमिट हो रही हैं वो स्पेक्ट्रम
या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आएगी वो हमारे स्टडी के लिए अवेलेबल रहेगा, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं।